हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है और ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन और जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं आता है तो आप उसको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी। तो सबसे पहले आपको फैमिलियर होना चाहिए उसके रेट कांस्टेंट इक्वेशन से और उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन से। फिर भी हम आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। द रिएक्शन N2O4, NO2 जो है जब लिक्विड फॉर्म में जनरली होता है तो वो N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पर N2O4 एक चेंबर में गैस फॉर्म में है और वो डिकम्पोज हो रही है, चेंज हो रही है NO2 में। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, नॉट डिकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड, नॉट ए डिकम्पोजिशन, दिस इज ए डिसोसिएशन। N2O4 कन्वर्ट इनटू NO2 और दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो N2O4 तुम्हारा यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन है? और ग्राफ यहाँ दो के बीच में खींचा गया है, N2O4 और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। आपको बताना इसमें बेस्ट आंसर कौन सा है। तो बेस्ट आंसर समझने का शॉर्टकट तरीका ये होता है कि कुछ चीजें फर्स्ट लॉ के बारे में आनी चाहिए। अब आती नहीं है फर्स्ट लॉ के बारे में तो आप ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आना चाहिए। पहले हम जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा रिएक्टेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, ए रिएक्टेंट है, N2O4 है यहाँ पर, तो हमने ए मान लिया, ए रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ए है, 0 है। प्रोडक्ट टी टाइम पर यहाँ पर x बन गया, यहाँ पर a माइनस एक्स रह गया। तो आपने पढ़ा होगा dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू रिएक्टेंट की पावर 1। दिस इज ए रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज ए रेट ऑफ रिएक्शन। ये प्रोडक्ट के फेवर में इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, अगर रिएक्टेंट के फेवर में होता तो आगे माइनस लगा होता da माइनस एक्स अपॉन dt, तब आगे क्या लगा होता माइनस, क्योंकि माइनस कब लगा होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो आपको बताएं ये चीज हमने ले ली, तो dx बराबर लगाएंगे k इंटू ए। कितना बचा तुम्हारा, अगर आप ध्यान से देखें ए हमारा बचा है टी टाइम पर a माइनस एक्स। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन इक्वेशन, dt को इधर पहुंचा देंगे, a माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। अब हम इस इक्वेशन क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको पता होना चाहिए log a माइनस एक्स। log a माइनस एक्स की अगर हम बात करते हैं, log a माइनस एक्स कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए 1 अपॉन a माइनस एक्स dx बराबर k इंटू 1 इंटू dt। तो ये आ गया आपका log या नेचुरल log बेस e a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब सी वैल्यू प्राप्त करने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको इनिशियल टाइम टी बराबर 0 लिखेंगे तो एक्स बराबर 0 आएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी log a। तो इक्वेशन में पुट कर देंगे log a माइनस एक्स बराबर के टी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस log a। बच्चों एक मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई है कि ए log 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, log a माइनस एक्स आएगा, लेकिन इसके अंदर डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो आगे माइनस वगैरह भूल गए, इसलिए ये भी माइनस में आ जाएगा। जब टाइम 0 रखेंगे यहाँ पर तो c की वैल्यू माइनस log a आएगी, इसलिए माइनस यहाँ भी आ जाएगा प्लस c में। c बराबर क्या आएगा, c बराबर आपका आएगा माइनस log a। ओके, कब c बराबर माइनस log a तब आएगा जब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कितनी, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें वैल्यू पुट कर रहे हैं t बराबर 0, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस हटा दें तो क्या इक्वेशन बन के आएगी, log a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस log a। अगर हम इसको कंपेयर करें y बराबर mx प्लस c से, तो y हो गया log a माइनस एक्स, y हो गया तुम्हारा log a माइनस एक्स और x हो गया तुम्हारा टाइम t।
तो ग्राफ कैसे निकल के आएगा? तो ग्राफ निकल के आएगा इस तरीके का, देखिए ध्यान से। बाई जगह क्या लिखेंगे आप? log a माइनस एक्स, यानी रिएक्टेंट जो बचा है टी टाइम पर, एक्स क्या हो गया? टाइम, ये log a माइनस एक्स। तो स्लोप किस में है? इसमें माइनस में। तो ये स्लोप माइनस में, तो बेटा इस तरीके से ये आएगा ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बाई बराबर एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा। सी इंटरसेक्ट हो गया तुम्हारा यहां से लेके यहां तक, ये ओ है, मान लीजिए ये बी है, तो ओ भी हो गया तुम्हारा log a, ठीक है। तो इस तरीके से ये log a हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन में, तो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया है, और a माइनस एक्स हो गया तुम्हारा टी टाइम के बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है। तो इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और ये टाइम में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन लॉग लगा होना चाहिए। तो आपके पास जो आंसर दिए गए हैं उसमें पहला आंसर है कि रिएक्टेंट कौन है? बताओ भाई, रिएक्टेंट कौन है तुम्हारा? रिएक्टेंट N2O4 है रिएक्टेंट। तो ये तो घटेगा भाई, घटेगा कंसंट्रेशन। तो यहाँ तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ रिएक्टेंट का। भाई गेहूं से आटा बनेगा, चक्की चालू कर दीजिए तो कंसंट्रेशन गेहूं का घटता है और आटा का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बोलिए, रिएक्टेंट घटता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? N2O4 घटना चाहिए तो बढ़ रहा है। तो ये वाला आंसर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं होगा। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा ये है, ये देखिए ध्यान से, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट नहीं रहा, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई ये तो हो नहीं सकता है, बोलो। लेकिन ये ग्राफ पता किसका है? ये ग्राफ है आपका फर्स्ट ऑर्डर में। अगर हाफ लाइफ पीरियड हो, अगर यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड होता तब तो मान लेते, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट है नहीं है, तो भाई टी हाफ डिपेंड नहीं करता है। तो ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का तब होता जब हाफ लाइफ पीरियड होता। हाफ लाइफ पीरियड है नहीं यहाँ पर, इसलिए ये ग्राफ भी यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में। अब ये दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रेन लगाना। N2O4 है यहाँ पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, ये टाइम है, लेकिन यहाँ लॉग नहीं लगा। कहीं लॉग लगा है? जब लॉग नहीं लगा है, और जैसा कि आप इसमें देखिए, ये a माइनस एक्स यानी N2O4 का कंसंट्रेशन टी टाइम पर लॉग लगा है, बोलो। तो टी और लॉग, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लॉग में अगर होगा, चाहे वो नेचुरल लॉग हो चाहे कॉमन लॉग हो, समझ में आ गया? तब तो ये सही ग्राफ था स्ट्रेट लाइन। लॉग लगा नहीं, बिना लॉग के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सही नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है अगर यहाँ पर लॉग लगा होता। समझ में आ गया? बोलो। क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रहा है, क्योंकि इसमें स्लोप माइनस में आ रहा है। तो यही ग्राफ सही होता जब इसमें लॉग लगा होता फर्स्ट ऑर्डर में। इसलिए लॉग लगा ना होने के कारण ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारे पास चौथा हमारा जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो हमारा सही होगा। भाई चार में से एक तो सही होना चाहिए था। अब ये क्यों सही है? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। और सुनो, ये ग्राफ टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है। तो अगर लॉग लगा है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करेगा, बाई बराबर mx प्लस सी से। लेकिन इसमें लॉग नहीं लगा, तो ये विकल्प में नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है ये, जैसा कि इसमें दिया गया है। अब यहां पर देखिए, इसमें लॉग लगा है? नहीं लगा है। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, बिल्कुल सही है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। बोलो। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देते तो गलत होती। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए? लॉग चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो होता है जब बाई बराबर mx प्लस सी का पालन करे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का पालन करे। इसलिए यहाँ पर ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा। क्योंकि अगर हम कोई चीज की रिएक्शन कराते हैं, तो अगर कंसंट्रेशन आपका घटेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वो लॉग अगर लगता है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है बाई बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ लॉग लगा नहीं, तो ये तो है नहीं। ये तो अभी लग रहे थे सही है, ये नहीं सही है। ये पता कैसे चला मुझे ये सही नहीं है? ये पता चला जब हमने इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली चेक किया, बाई बराबर mx प्लस सी से कंपेयर किया इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। लेकिन बाद में यहाँ पर ये आंसर हमारा सही है। जब तीन गलत है, चौथा सही है। और चौथा इसलिए सही है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है।
और लॉग के साथ घटेगा, स्ट्रेट लाइन में घटेगा। ये हमारा विकल्प सही है। इसलिए कहा जाता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद पैसेज ऑफ टाइम और डिक्रीजेस लीनियरली विद पैसेज ऑफ टाइम। तब यहां पर कंसंट्रेशन लॉग में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा टॉपिक था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, और अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।